सुंदरकांड का भाग 6। रावण के दरबार में हनुमान पूंछ में अग्नि, लंका दहन और समुद्र पार कर विजय यात्रा। प्रिय श्रोताओं, हमारी रामायण की यह पवित्र और भाग्य निर्धारक कथा अब अपने सबसे नाटकीय, साहसिक और निर्णायक चरण सुंदरकांड के 6ठे भाग में प्रवेश कर चुकी है। यह वह चरण है जहां हनुमान जी का मिशन अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है और वे रावण के अहंकार को ध्वस्त करते हुए लंका को जलाकर उसे श्री राम के क्रोध का पूर्व आभास देते हैं। उन्होंने माता सीता को खोज लिया है, उनसे विश्वास स्थापित कर लिया है और अब उन्हें श्री राम के लिए एक ठोस प्रमाण लेकर वापस जाना है। लेकिन इससे पहले वे लंका को एक अविस्मरणीय सबक सिखाना चाहते हैं, एक ऐसा सबक जो रावण और उसके राक्षसों के मन में हमेशा के लिए भय उत्पन्न कर दे। हमने पिछले भाग में देखा कि कैसे हनुमान जी ने बुद्धिमत्तापूर्वक रावण के जाने का इंतजार किया, त्रिजटा के स्वप्न को सुना, अंगूठी के माध्यम से माता सीता से संपर्क साधा, चूड़ामणि प्राप्त की, अशोक वाटिका को ध्वस्त किया, रावण के अनेक शक्तिशाली योद्धाओं जम्बुमाली, अक्षय कुमार को पराजित किया और अंततः ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए स्वयं को मेघनाद द्वारा बंधने दिया ताकि वे रावण के दरबार में प्रवेश कर सकें और अपनी अंतिम निर्णायक रणनीति को अंजाम दे सकें। अब हम उस क्षण का विस्तृत वर्णन करेंगे जब हनुमान जी रावण के दरबार में पहुंचते हैं, अहंकार से भरे रावण से संवाद करते हैं, अपनी पूंछ में आग लगाए जाने के अपमान का बदला लेते हैं, पूरी लंका को दहन करते हैं और अंततः विजयपूर्वक समुद्र पार कर वापस लौटते हैं, जिससे श्री राम के आगमन का मार्ग और भी प्रशस्त हो जाता है। ब्रह्मास्त्र के बंधन में बंधे हुए लेकिन अंदर से पूर्णतः स्वतंत्र, अदम्य साहस और आत्मविश्वास से भरे हुए हनुमान जी को मेघनाद और असंख्य राक्षस सैनिक खींचते हुए, धक्का देते हुए और अपमानित करते हुए रावण के भव्य, विशाल और अंधकारमय राजदरबार में ले आए। दरबार की भव्यता अकल्पनीय थी। सोने, हीरे, माणिक्य और पन्ने से जड़ी दीवारें थीं। विशालकाय नक्काशीदार स्तंभ थे और छत पर बहुमूल्य रत्नों की जगमगाहट थी, जो रावण के असीमित धन धान्य, अपार वैभव और असीम शक्ति का प्रदर्शन कर रही थी। दरबार में हजारों राक्षस मंत्री, सेनापति, ज्ञानी और कुलीन बैठे थे। सभी अपने भयानक और विकराल रूपों में थे। उनके मुख पर घमंड, क्रूरता, अभिमान और अजेय होने का भाव था, जो उनकी राक्षसी प्रवृत्ति का स्पष्ट संकेत था। ठीक मध्य में एक विशाल स्वर्ण सिंहासन पर स्वयं रावण, लंकेश्वर, बैठा था। उसके 10 मुखों पर भयानक क्रोध, अजेय होने का दर्प और अहंकार स्पष्ट झलक रहा था। उसकी आंखें अंगारों के समान जल रही थीं और उसकी वाणी में एक भयानक गर्जना थी जो पूरे दरबार में गूंज रही थी। उसने अपने प्रिय पुत्र अक्षय कुमार की मृत्यु का समाचार सुना था और वह उस अज्ञात वानर को देखने के लिए आतुर था जिसने उसकी लंका में इतना उत्पात मचाया था और उसके पुत्र को मार डाला था। उसकी दासियां और राक्षसियां उसके चारों ओर खड़ी थीं और उसके सम्मुख मधुर संगीत के साथ नाच गाना चल रहा था, मानो वह अपने क्रोध को छिपाने का प्रयास कर रहा हो और अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा हो, यह दिखाने के लिए कि उसे कोई चिंता नहीं है। जब हनुमान जी को दरबार में लाया गया तो राक्षसों ने उन्हें डराने का प्रयास किया, उन्हें धक्का दिया, उनके शरीर पर प्रहार किए और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। लेकिन हनुमान जी, जिन्होंने स्वयं को ब्रह्मास्त्र के कारण बंधने दिया था, अपने मन में पूर्णतः शांत, एकाग्र और स्थिर थे, मानो वे एक अटल पर्वत हों। वे अपने विशालकाय रूप में रावण के सम्मुख खड़े हो गए। उनके मुख पर भय का कोई चिन्ह नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति, आत्मविश्वास और दृढ़ता थी जो रावण के अहंकार को सीधी चुनौती दे रही थी। उनका तेजस्वी मुख, उनकी दृढ़ आंखें और उनका विशाल शरीर भले ही बंधा हुआ था, फिर भी रावण के सभी राक्षसों को एक प्रकार का भय और अचरज प्रदान कर रहा था और उन्हें लग रहा था कि यह कोई साधारण वानर नहीं है। रावण ने अपनी भयानक, गर्जनापूर्ण आवाज में पूछा। उसकी वाणी में अहंकार, क्रोध
और जिज्ञासा का मिश्रण था, मानो वह इस रहस्य को सुलझाना चाहता हो। कौन है तू, ओ वानर? कहां से आया है? और किस दुस्साहस से तूने मेरी प्रिय अशोक वाटिका को नष्ट किया और मेरे प्रिय पुत्र अक्षय कुमार और अनेक पराक्रमी योद्धाओं को मार डाला? क्या तू अपनी मृत्यु को आमंत्रित करने आया है? क्या तू नहीं जानता कि मैं तीनों लोकों का स्वामी हूं और मुझे कोई चुनौती नहीं दे सकता? हनुमान जी ने एक क्षण भी नहीं गंवाया। भी कांपते हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से लेकिन दृढ़ता, आत्मविश्वास और वाक्पटुता के साथ उत्तर दिया। उनकी वाणी में सत्य, धर्म, मर्यादा और साहस का बल था, जो रावण के अहंकार पर सीधा और तीखा प्रहार कर रहा था। हे लंकेश्वर, मैं कोई साधारण वानर नहीं हूं। मैं भगवान श्री राम का दास हूं और पवन देव का पुत्र हूं, इसलिए मेरा नाम हनुमान है। मैं यहां उनकी आज्ञा से आया हूं, माता सीता को खोजने के लिए। मैंने अशोक वाटिका को इसलिए नष्ट किया क्योंकि मुझे भूख लगी थी और राक्षसों ने मुझे रोकने का प्रयास किया। मैंने तुम्हारे पुत्र अक्षय कुमार को इसलिए मारा क्योंकि उसने मुझ पर आक्रमण किया और मैंने आत्मरक्षा में उसे मार डाला। मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो अधर्म हो। मैंने केवल अपने कर्तव्य का पालन किया और अपने प्रभु के लिए कार्य किया। हनुमान जी ने आगे कहा। उनकी आवाज में चेतावनी, सच्चाई और करुणा का भाव था, मानो वे रावण को अंतिम अवसर दे रहे हों। हे रावण, तुम भगवान श्री राम के पराक्रम को नहीं जानते। वे साक्षात नारायण के अवतार हैं और वे धर्म के रक्षक हैं। तुमने उनकी प्रिय पत्नी माता सीता का अधर्मपूर्वक हरण किया है और यह तुम्हारा सबसे बड़ा पाप है। तुम उन्हें तुरंत ससम्मान वापस लौटा दो और उनसे क्षमा याचना करो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा और तुम्हारी पूरी लंका का विनाश निश्चित है। श्री राम अपनी विशाल वानर सेना के साथ समुद्र पर पुल बनाकर यहां आएंगे और तुम्हें मारकर तुम्हें तुम्हारे अधर्म का दंड देंगे। तुम अपनी मृत्यु को आमंत्रित कर रहे हो। अभी भी समय है, पश्चाताप करो और अपने कुल को बचाओ, क्योंकि धर्म की विजय निश्चित है। हनुमान जी ने विभीषण की ओर भी देखा, जो रावण का भाई था और धर्मपरायण था, और उसे संकेत दिया कि वह रावण को धर्म का मार्ग दिखाए। विभीषण ने भी रावण को समझाया कि वह सीता जी को लौटा दे और श्री राम से बैर न ले, क्योंकि श्री राम साक्षात भगवान हैं और उनसे युद्ध करना विनाश को आमंत्रित करना है। लेकिन रावण ने विभीषण की बात नहीं सुनी और उसे डांटकर शांत कर दिया, क्योंकि उसका अहंकार उसे सत्य देखने नहीं दे रहा था। वह अपनी शक्ति के नशे में चूर था। रावण हनुमान जी के इन वचनों से अत्यंत क्रोधित हुआ। उसके अहंकार को ठेस पहुंची और वह अपमानित महसूस करने लगा, क्योंकि एक साधारण वानर उसे चुनौती दे रहा था। उसने हनुमान जी को दंड देने का निर्णय किया ताकि वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सके और यह दिखा सके कि उसकी आज्ञा का उल्लंघन करने का परिणाम क्या होता है। उसने अपने राक्षसों से पूछा कि इस वानर को क्या दंड दिया जाए। राक्षसों ने विभिन्न प्रकार के क्रूर दंडों का सुझाव दिया। किसी ने कहा इसे मार डालो, किसी ने कहा इसे काट दो, किसी ने कहा इसे समुद्र में फेंक दो, किसी ने कहा इसे भूखा शेर के सामने डाल दो। रावण के दरबार में एक मंत्री, जिसका नाम प्रहस्त था, ने सुझाव दिया, महाराज, इस वानर को मारना उचित नहीं है, क्योंकि यह दूत है और दूत का वध धर्म के विरुद्ध है। यह एक बड़ा पाप होगा और इससे हमारे कुल का नाश होगा। लेकिन इसे अपमानित करना चाहिए ताकि यह संदेश दे सके कि लंका में प्रवेश करने का परिणाम क्या होता है और अन्य लोग भी डर जाएं और हमारे बल का लोहा मानेंगे। वानरों को उनकी पूंछ अत्यंत प्रिय होती है। यह उनका गौरव होती है, उनके जीवन का आधार होती है। यदि हम इसकी पूंछ में आग लगा दें तो यह अपमानित होकर वापस जाएगा और अन्य वानर भी डर जाएंगे और हमारे बल से भयभीत होंगे और श्री राम भी डर जाएंगे। रावण को यह विचार बहुत पसंद आया, क्योंकि यह उसकी क्रूरता और अहंकार को संतुष्ट करता था और उसे लगा कि इससे वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर पाएगा। उसने तुरंत आज्ञा दी, ठीक है, इस वानर की पूंछ में आग लगा दो, इसे अपमानित करो,
ताकि यह वापस जाकर अपने स्वामी को यह खबर दे कि लंका में क्या होता है जब कोई मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता है। इसे पूरे नगर में घुमाओ ताकि सभी लोग इस अपमान को देखें और हमारे बल से भयभीत हों। और कोई भी भविष्य में लंका में प्रवेश हनुमान जी की पूंछ में पुराने मैले कपड़े लपेटना शुरू कर दिया और उन पर तेल डालना शुरू कर दिया। वे हनुमान जी का उपहास कर रहे थे, उन्हें धक्का दे रहे थे और उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए। हनुमान जी ने यह सब देखा और उनके मन में एक मुस्कान आई जो उनके आत्मविश्वास और योजना का प्रतीक थी। वे जानते थे कि यह उनके लिए एक अवसर है, एक ऐसी युक्ति है जिससे वे लंका को एक बड़ा सबक सिखा सकते हैं और रावण के अहंकार को चूर चूर कर सकते हैं। उन्होंने अपने मन में सोचा, पूंछ में आग, बहुत अच्छा, यही तो मैं चाहता था। अब मैं लंका को जलाकर राख कर दूंगा और रावण को दिखा दूंगा कि श्री राम के दास का अपमान करने का परिणाम क्या होता है। यह मेरी लंका दहन की योजना का पहला चरण है। हनुमान जी ने अपनी पूंछ को धीरे धीरे लंबा करना शुरू कर दिया, इतना लंबा कि राक्षसों को उसे लपेटने के लिए और अधिक कपड़े और तेल की आवश्यकता पड़ी। वे और अधिक कपड़े और तेल लाने के लिए भागे और हनुमान जी की पूंछ और लंबी होती गई, मानो वह अनंत हो। यह एक अद्भुत लीला थी जहां हनुमान जी अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे और राक्षसों को मूर्ख बना रहे थे जो उनकी शक्ति और योजना से अनजान थे, और वे केवल एक साधारण वानर को अपमानित करने का प्रयास कर रहे थे। अंततः राक्षसों ने हनुमान जी की विशाल पूंछ में आग लगा दी। आग की लपटें उठने लगीं और राक्षसों ने खुशी से ताली बजाई। उनका अहंकार चरम पर था। वे हनुमान जी का उपहास करते हुए उन्हें पूरी लंका में घुमाना चाहते थे ताकि सभी लोग इस अपमान को देख सकें और हनुमान जी को भयभीत कर सकें और रावण की शक्ति का गुणगान कर सकें। जैसे ही हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई, राक्षसों ने उन्हें पूरे लंका में घुमाना शुरू कर दिया, उनका उपहास करते हुए और उन्हें अपमानित करने का प्रयास करते हुए। लेकिन हनुमान जी, जिन्होंने वर्षों की तपस्या, ब्रह्मचर्य और श्री राम की भक्ति से असीम शक्ति प्राप्त की थी, अब अपने असली रूप में आ गए। उन्हें पता था कि सीता माता अशोक वाटिका में सुरक्षित हैं, क्योंकि त्रिजटा के स्वप्न और उनके पवित्र सतीत्व के कारण राक्षसियां उन्हें हानि नहीं पहुंचाएंगी और अग्नि भी उन्हें नहीं जला सकती। हनुमान जी ने एक ही पल में अपने शरीर को अत्यंत विशाल बना लिया, इतना विशाल कि वे लंका के सबसे ऊंचे भवनों से भी ऊंचे हो गए और उनकी पूंछ की आग लंका के आकाश को छूने लगी, मानो वह सूर्य के समान चमक रही हो। उन्होंने ब्रह्मास्त्र के बंधन से स्वयं को मुक्त कर लिया, क्योंकि वह बंधन केवल ब्रह्मा के सम्मान के लिए था और अब उनका कार्य समाप्त हो चुका था और उन्हें लंका को जलाना था। राक्षसों को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह वानर कैसे बंधन से मुक्त हो गया है और वे भयभीत होकर भागने लगे। उनकी चीख पुकारें पूरे लंका में गूंजने लगीं। अब हनुमान जी के क्रोध और प्रतिशोध की बारी थी। उन्होंने अपनी विशाल जलती हुई पूंछ को घुमाना शुरू कर दिया और वे एक प्रचंड अग्नि तूफान बन गए जो लंका को भस्म करने वाला था। वे एक भवन से दूसरे भवन पर कूदने लगे, अपनी जलती हुई पूंछ को हर इमारत पर रगड़ने लगे। लंका, जो सोने की बनी थी और अत्यंत ज्वलनशील थी, तुरंत आग की लपटों में घिर गई और उसका वैभव एक क्षण में राख में बदलने लगा। हनुमान जी ने प्रत्येक महत्वपूर्ण स्थान को निशाना बनाया, मानो वे लंका का लेखा जोखा कर रहे हों और उसे उसके पापों। उन्होंने सबसे पहले रावण के विशाल भव्य महल पर अपनी जलती हुई पूंछ से प्रहार किया। सोने और रत्नों से बना महल तुरंत आग की लपटों में घिर गया और उसकी भव्यता राख में बदल गई। रावण का अहंकार ध्वस्त हो गया और उसका गौरव चूर चूर हो गया। मंत्रियों के भवन। उन्होंने सभी मंत्रियों, सेनापतियों और कुलीनों के भवनों को भी जलाकर राख कर दिया, जिन्होंने उनके अपमान का समर्थन किया था और रावण के अधर्म में साथ दिया था, जो अब अपने पापों का फल भोग रहे थे। शस्त्रागार। उन्होंने लंका के सभी शस्त्रागारों को भी जला दिया,
जहां रावण के अजेय अस्त्र शस्त्र रखे थे, जिससे रावण की सैन्य शक्ति कमजोर हो गई और वह युद्ध के लिए निर्बल हो गया। उसके बल का घमंड टूट गया। भंडार गृह। उन्होंने सभी भंडार गृहों को भी जला दिया, जहां रावण का धन, धान्य और खाद्य सामग्री रखी थी, जिससे लंका में भूख और अभाव की स्थिति उत्पन्न हो गई और राक्षसों का जीवन कठिन हो गया। वे दाने दाने को मोहताज हो गए। राक्षसों के घर। उन्होंने राक्षस सेना के सभी घरों को भी जला दिया, जहां वे और उनके परिवार रहते थे, जिससे राक्षसों के मन में भय और आतंक फैल गया और वे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। उनकी चीखें आकाश में गूंज रही थीं। पूरी लंका नगरी आग की लपटों में घिर गई थी। चीख पुकार मच गई। राक्षस भयभीत होकर इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन उन्हें बचने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, क्योंकि हर तरफ आग और धुआं था। लंका जल रही थी और उसका स्वर्ण रंग अब काली राख में बदल रहा था, मानो वह अपने पापों का प्रायश्चित कर रही हो। आग की लपटें इतनी ऊंची थीं कि वे आकाश को छू रही थीं और समुद्र का पानी भी गर्म हो रहा था, जिससे मछलियां और अन्य जीव भी व्याकुल हो रहे थे। हनुमान जी ने जानबूझकर विभीषण के घर को नहीं जलाया, क्योंकि वे जानते थे कि विभीषण धर्मपरायण हैं और श्री राम के भक्त हैं और वे धर्म का पालन करते हैं, इसलिए उन्हें हानि नहीं पहुंचाई। उन्होंने सीता जी के निवास स्थान अशोक वाटिका को भी नहीं जलाया, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि सीता जी को कोई हानि पहुंचे और वे जानते थे कि सीता जी अपनी पवित्रता से सुरक्षित हैं और अग्नि भी उन्हें नहीं जला सकती, क्योंकि वे स्वयं अग्नि की देवी हैं। लंका दहन एक अद्भुत, भयानक, न्यायपूर्ण और निर्णायक दृश्य था। यह केवल एक नगरी का जलना नहीं था, बल्कि यह रावण के अहंकार, उसके अधर्म, उसकी क्रूरता और उसकी आसुरी शक्ति का जलना था। यह श्री राम के क्रोध का प्रतीक था, जो लंका पर आने वाला था, और यह धर्म की स्थापना का उद्घोष था कि अधर्म का अंत निश्चित है। हनुमान जी ने अपनी शक्ति, बुद्धि, विवेक, निष्ठा और श्री राम के प्रति अपने अटूट संकल्प का प्रदर्शन करते हुए पूरी लंका को जलाकर राख कर दिया और रावण को यह दिखा दिया कि श्री राम के दास का अपमान करने का परिणाम क्या होता है और अब उसका विनाश निश्चित है। पूरी लंका को जलाकर राख करने के बाद हनुमान जी अशोक वाटिका में सीता जी के पास वापस आए। उनके मुख पर एक दिव्य तेज था और उनकी आंखों में संतोष का भाव था। उन्होंने सीता जी को आश्वासन दिया कि लंका जल चुकी है और अब उन्हें कोई हानि नहीं होगी और श्री राम शीघ्र ही आएंगे। उन्होंने सीता जी को प्रणाम किया और उनसे विदा ली। उनकी आंखों में अश्रु थे, लेकिन अब वे आशा के अश्रु थे। सीता जी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया और उनसे श्री राम को जल्द आने का संदेश फिर से दिया और कहा कि वे अब और अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकती और उनका धैर्य अब टूटने वाला है। हनुमान जी ने फिर से अपना विशाल रूप धारण किया और महेंद्र पर्वत पर चढ़ गए। उन्होंने श्री राम का स्मरण किया और एक ही छलांग में अथाह समुद्र को पार कर गए, मानो वह एक छोटा सा तालाब हो या एक छोटा सा नाला। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि वे पल भर में समुद्र के दूसरे किनारे पर पहुंच गए, जहां जांबवान, अंगद और अन्य वानर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। हनुमान जी को सकुशल देखकर अत्यंत प्रसन्नता महसूस की। उन्होंने हनुमान जी का स्वागत किया, उन्हें गले लगाया और उनसे पूछा कि क्या उन्होंने सीता जी को खोज लिया है और वे कुशल हैं। हनुमान जी ने अत्यंत प्रसन्नता, आत्मविश्वास और विजयी भाव के साथ घोषणा की, देखी सीय शोभा सुख पावा, हृदयम हर्ष कपितबायु। सीता जी की शोभा देखकर मुझे सुख मिला और हृदय में प्रसन्न होकर मैं वापस आया। उन्होंने सीता जी की चूड़ामणि वानरों को दिखाई और श्री राम को देने के लिए उसे सुरक्षित रख लिया। यह उनके मिशन की सबसे बड़ी सफलता का प्रमाण था। हनुमान जी ने उन्हें बताया कि सीता जी सकुशल हैं, लेकिन रावण के चंगुल में हैं और वे श्री राम की प्रतीक्षा कर रही हैं और उनके कष्टों का अंत निकट है। उन्होंने लंका के बारे में, रावण की शक्ति के बारे में और लंका दहन के बारे में भी विस्तृत वर्णन किया कि कैसे उन्होंने पूरी लंका को जलाकर राख कर दिया।
जांबवान और अन्य वानर हनुमान जी की इस अद्भुत वीरता, पराक्रम, बुद्धि और सफलता से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने हनुमान जी की स्तुति की और उन्हें जय हनुमान जय बजरंगबली के नारों से सम्मानित किया, और उनके आगमन से उनके मन में एक नई आशा का संचार हुआ। इस प्रकार हनुमान जी ने अपने इस असाधारण, अकल्पनीय और अत्यंत महत्वपूर्ण मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया। उन्होंने न केवल सीता जी को खोजा, बल्कि उन्हें विश्वास दिलाया, श्री राम के लिए प्रमाण प्राप्त किया, रावण के साम्राज्य को चुनौती दी, उसकी शक्ति का आकलन किया और लंका को जलाकर उसे एक अविस्मरणीय सबक सिखाया। यह उनके पराक्रम, बुद्धि, विवेक, निष्ठा, साहस और श्री राम के प्रति उनके अटूट प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण था, जिसने श्री राम के आगे के कार्य को अत्यंत सरल बना दिया और रावण के विनाश का मार्ग प्रशस्त किया और धर्म की विजय की नींव रखी।